एक शहर में सुनैना अपनी बेटी बबीता के साथ रहती थी। सुनैना के पति का देहांत हो चुका था। वह घर के पास ही एक दुकान किराए पर लेकर ब्यूटी पार्लर चलाती थी। सुनैना बहुत अच्छे से काम जानती थी, साथ ही उसका व्यवहार भी बहुत अच्छा था। इसी कारण उसके पास हमेशा भीड़ लगी रहती थी। सुनैना माँ लक्ष्मी की पूजा करती थी। जब भी वह अपनी दुकान में बने दराज में पैसे डालती, माँ लक्ष्मी को धन्यवाद करती थी। सुनैना का काम बहुत अच्छा चल रहा था। वह अपनी बेटी को खूब पढ़ाना चाहती थी, लेकिन बबीता का मन पढ़ाई में कम लगता था। किसी तरह बबीता ने अपनी पढ़ाई पूरी की। एक दिन जब सुनैना शाम को अपनी दुकान से घर आई, तो उसने बबीता से पूछा, बेटी, अब आगे क्या करने का विचार है? माँ, अभी कुछ सोचा नहीं। मैं सोच रही हूँ कहीं नौकरी कर लूँ। बेटी, अगर ऐसी बात है तो क्यों ना तू मेरे साथ ब्यूटी पार्लर में काम कर ले। मुझसे अब ये अकेले नहीं संभलता। बबीता माँ की बात मान जाती है। वह अगले दिन से ब्यूटी पार्लर जाने लगती है। धीरे धीरे वहाँ का काम सीखने लगती है। कुछ ही महीनों में बबीता अच्छे से काम सीख लेती है। एक दिन सुनैना काम कर रही थी, तभी एक औरत ने उससे कहा, बहन, मेरे पास जरा पैसे कम हैं, क्या मैं आपको बाद में पैसे दे जाऊं? अरे बहन, कोई बात नहीं, आप जब चाहे दे देना। वे औरत चली जाती है। तब बबीता अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं आपको बहुत दिनों से देख रही हूँ। आप मुफ्त में कितना काम कर देती हो, बाद में कोई पैसे देने नहीं आता। बेटी, ऐसी बात नहीं है। यहाँ ज्यादातर औरतें शादी के समय मेकअप करवाने आती हैं। कई बार शादी के खर्च के कारण उनका बजट कम पड़ जाता है, इसीलिए उधार करवा लेती हैं। कुछ बाद में पैसे दे देती हैं, कुछ नहीं देती। मैं किसी को परेशान नहीं करती। लेकिन माँ, ऐसे तो आपका बहुत घाटा हो जाएगा। नहीं बेटी, किसी की मजबूरी में उसका साथ देने से कभी घाटा नहीं होता। हमारे ऊपर माँ लक्ष्मी की ऐसी कृपा है कि मेरे पास कभी पैसों की कमी नहीं रही। बबीता को माँ की बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन वह चुप रहती है। एक दिन एक गरीब सी औरत ब्यूटी पार्लर में आती है। उस दिन सुनैना बाजार से सामान लेने गई थी। दुकान पर सिर्फ बबीता थी। बेटी, मेरी बेटी की शादी है, उसका मेकअप कराना है, कितना खर्च आएगा? माँ जी, करीब 30,000 रुपए लगेंगे। लेकिन बेटी, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। मेरे पास तो केवल 5,000 हैं। क्या इसमें कुछ नहीं हो पाएगा? यह सुनकर बबीता को गुस्सा आ जाता है और वह बोलती है, चल भाग यहाँ से। क्या सामान मुफ्त में आता है? मेरी माँ को तुम लूटते रहते हो। अब ये सब नहीं चलेगा। पूरे पैसे हों तो आ जाना, नहीं तो बिना मेकअप के अपनी बेटी की शादी करवा लेना। वह औरत वापस चली जाती है। जब वह दुकान से बाहर निकल रही थी, तभी सुनैना दुकान पर आ रही थी। वह उस दुखी औरत को देखती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सुनैना उसे रोकती है। बहन, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हो? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। यह कहकर वे वहां से चली जाती है। सुनैना अंदर जाकर बबीता से पूछती है, तो बबीता उसे सारी बात बता देती है। बेटी, हम तो 15,000 में पूरा मेकअप कर देते हैं। तुमने पहले ही दुगने पैसे मांगे, और अगर उसके पास पैसे नहीं थे तो मुझसे बात करवाती, हम कुछ और कम कर देते, साथ ही उधार में काम कर देते। बेचारी की बेटी की शादी है, शादी में पहले ही बहुत खर्चा होता है बेटा। माँ, तुम बहुत भोली हो, इसीलिए ये सब तुम्हें बेवकूफ बनाते रहते हैं। तू ये सामान रख दे, मैं उसे अभी वापस बुलाकर लाती हूँ। ज्यादा दूर नहीं गई होगी। सुनैना उस औरत को ढूंढने चल देती है। काफी ढूंढने के बाद भी उसे वह औरत नहीं मिलती। सुनैना वापस दुकान पर आ जाती है। आज उसकी दुकान से पहली बार कोई ग्राहक नाराज होकर गया था। उसे बहुत दुख होता है। अगले दिन बबीता कहती है, माँ,
आज से ब्यूटी पार्लर मैं संभालूंगी, आप घर संभालिए। देखना मैं कैसे तरक्की करके ज्यादा पैसे कमाती हूँ। बेटी ठीक है, मैं तुझे रोकना नहीं चाहती, पर किसी का दिल मत दुखाना। बबीता दुकान पर पहुंचते ही सब कामों के रेट दुगने कर देती है। जिसके पास पैसे नहीं होते उसे दुकान से भगा देती है। धीरे धीरे उसकी दुकान पर कमाई कम होने लगती है। सुनैना को जब ये सब पता लगता है तो वह दुकान पर पहुंचती है और बबीता को खूब डांटती है। फिर वह आधे दामों पर काम करने लगती है। एक दिन बबीता ध्यान से देख रही थी। जब सुनैना दराज में पैसे रख रही थी तभी उसे एक हाथ के नीचे एक और हाथ दिखाई देता है। माँ, ये सब क्या है? ये माँ लक्ष्मी का हाथ है, तो हमारी दुकान और घर में बरकत लाती है। कम पैसों में हम ज्यादा मुनाफा कमा लेते हैं। बबीता अपने कर्मों पर बहुत पछताती है। एक दिन बबीता बाजार में जा रही थी, तभी उसे वह औरत जिसे उसने भगा दिया था वही मिलती है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे साथ चलिए, मैं आपकी बेटी का मेकअप मुफ्त में कर दूंगी। बेटी, मैं तो तेरी परीक्षा ले रही थी। मेरी कोई बेटी नहीं है। तेरी माँ की पूजा से मैं बहुत प्रसन्न थी, लेकिन तूने मुझे बेइज्जत करके भगा दिया, तभी तेरी दुकान से बरकत भी चली गई। माँ जी, आप कौन हैं? वे औरत बिना कुछ बोले हंसते हुए आगे चली गई। बबीता ने दुकान पर आकर सारी बात अपनी माँ को बताई। बेटी, वे कोई और नहीं, स्वयं माँ लक्ष्मी थी, जो मेरे बाद तेरी परीक्षा लेने आई थी। मेरे साथ ऐसा कई बार हो चुका है। जब भी मैं किसी से कम पैसे लेती हूँ या बिना पैसे काम कर लेती हूँ, मुझे उनकी मुस्कुराहट में माँ लक्ष्मी की झलक दिखाई देती है। बबीता रोने लगी। माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब इसका प्रायश्चित कैसे होगा? बेटी, पैसों के लिए कभी किसी का दिल मत दुखाओ। इस काम को सेवा भाव से करो। माँ तुझ पर हमेशा प्रसन्न रहेगी। उसके बाद बबीता भी कम पैसों में काम करने लगी। कुछ ही दिनों बाद बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो गया, जिससे सुनैना ने बबीता की शादी कर दी। एक गांव में एक गोमती नाम की एक बुढ़िया माई अपने 2 बेटों और 2 बहुओं के साथ रहती थी। उनके दोनों बेटे खेती करते थे। बुढ़िया माई की बड़ी बहू सुभद्रा और छोटी बहू कोमल बहुत चालाक थी। वे अपनी सास को जरा भी पसंद नहीं करती थी। गोमती दिन रात माँ लक्ष्मी की पूजा किया करती थी। एक दिन गोमती देवी ने माँ से प्रार्थना की। माँ, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं। आपकी कृपा से मेरे दोनों बेटे बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं, लेकिन मेरी दोनों बहुएं जरा भी पैसे की कदर नहीं करती, सारा पैसा उड़ा देती हैं। इनकी बुद्धि ठीक कर दो, जिससे घर में बरकत हो। तभी वहां दोनों बहुएं आ जाती हैं। माँ जी, आपको 2 वक्त की रोटी मिल जाती है, पहनने के लिए कपड़े मिल जाते हैं, फिर हम अपने पति की कमाई से कुछ भी करें, आपको क्या मतलब? वैसे भी आपके बेटे कमाते क्या हैं? बड़ी मुश्किल से हम अपनी जरूरतें पूरी करते हैं। शौक पूरा करने के लिए तो बहुत पैसे चाहिए। दीदी, आप सही कह रही हो। इन्हें पूजा पाठ करने के अलावा कोई काम तो है नहीं। हम दोनों दिन रात मेहनत करके इस घर को संभालती हैं, तब कहीं थोड़े से पैसे हमें मिलते हैं, वो भी इनसे देखे नहीं जा रहे। मैं तो कहती हूँ आज से हम काम बंद कर देते हैं, फिर इन्हें और इनके बेटों को पता लग जाएगा। बहू, मैं तो बस पैसे को संभाल के खर्च करने की प्रार्थना कर रही थी। अगर प्रार्थना ही करनी है तो तुम्हारी लक्ष्मी माता तुम्हारी सुनती हैं, तो उनसे कहो ना हमें बहुत सारा धन दे दे, फिर हम भी उनकी पूजा करने लगेंगे। ये कहकर दोनों बहुएं अपने कमरे में चली जाती हैं। गोमती बैठकर रोती रहती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुभद्रा बाजार से कुछ सामान खरीद रही थी। तभी किसी ने उसके पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। सुभद्रा ने पलट कर देखा तो एक बहुत अमीर औरत, जिसने सोने के जेवर पहन रखे थे और बहुत महंगी साड़ी पहन रखी थी, वहीं खड़ी थी। बेटी, मेरा नाम रमा है। मैं तुम्हारी सास की बचपन की सहेली हूँ। उनसे मिलने आई हूँ। क्या तुम मुझे अपने घर ले चलोगी? हे भगवान, मेरी सास की इतनी अमीर सहेली,
क्या पता हमें कुछ उपहार दे जाए, इसे घर ले चलती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं माँ जी, चलिए मैं आपको माँ जी से मिलवाती हूँ, वे आपको देखकर बहुत खुश होंगी। घर पहुंचकर सुभद्रा ने गोमती को रमा से मिलवाया। आपका बहुत स्वागत है, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे, तुम जब बहुत छोटी थी तब गांव के मंदिर में पूजा करने जाती थी, वहीं कभी कभी मैं तुमसे मिलती थी। समय के साथ याददाश्त भी कमजोर हो जाती है। कोई बात नहीं, तुम बैठो, मैं कुछ जलपान का इंतजाम करती हूँ। गोमती, धीरे धीरे सब याद आ जाएगा। मुझे इस गांव में कुछ काम है, इसीलिए मैं कुछ दिन तुम्हारे घर रुकना चाहती हूँ। ठीक है माँ जी, आप जब तक चाहे तब तक रुकिए यहाँ पे। ये देखकर गोमती को समझ आ गया कि रमा की अमीरी देखकर इनके मन में लालच आ रहा है। ठीक है बहू, ये लो, मैं तुम दोनों के लिए कुछ उपहार लाई हूँ। रमा ने एक सोने का कंगन दोनों बहुओं को दे दिया। ये देखकर दोनों बहुत खुश हुईं। गोमती, ये मैं तुम्हारे लिए लाई थी। ये कहकर रमा ने एक हीरे का हार गोमती को दिया। रमा, ये मैं नहीं ले सकती। मेहमान भगवान के समान होता है, इसे तुम अपने पास रखो, नहीं तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी। ये तुम्हारा घर है, जब तक चाहे तब तक रहो। रूखी सूखी हम खाते हैं, वो तुम भी खाओ। माँ जी कैसी बात करती हैं? मेहमान को कोई रूखी सूखी खिलाता है? हम तो हर दिन माँ जी को नए नए पकवान खिलाएंगे। ये कहकर दोनों बहुएं अंदर चली जाती हैं। दीदी, हमारी सास का तो दिमाग खराब है, हीरो का हार ठुकरा दिया। ये तो अच्छा हुआ हम इनकी अच्छे से सेवा करते हैं, हो सकता है वह हार हम में से किसी को मिल जाए। अगले दिन से रमा की बहुत सेवा होने लगी। रमा के साथ गोमती का भी बहुत आदर सत्कार होने लगा। एक दिन गोमती जब मंदिर गई थी तो वो सुभद्रा के पास आती है। माँ जी, आपको किसी प्रकार की तकलीफ तो नहीं है? नहीं नहीं बहू, तुम दोनों तो मेरी बहुत सेवा करती हो। माँ जी, कोमल की तो मत कहो, वे कुछ काम नहीं करती, सारा काम तो मैं ही करती हूँ। आपको कुछ चाहिए तो मुझे बताना, कोमल तो हर काम मुझ पर डालकर सोती रहती है। इधर कोमल ये सब सुन रही थी। सुभद्रा के जाने के बाद वो रमा के पास आती है। माँ जी, मैंने सब सुन लिया। दीदी तो बहुत खराब है, सारा काम मुझसे कराकर अपना नाम कर लेती हैं। मैं छोटी हूँ ना, कुछ बोल भी नहीं पाती। आप उनसे किसी काम को मत कहना, क्योंकि उन्हें कोई काम ढंग से आता ही नहीं। सारा खाना खराब कर देती हैं। मैं हर दिन आपको अलग अलग व्यंजन बनाकर खिलाऊंगी। इस तरह दोनों बहुएं हीरे के हार के लालच में उनकी सेवा करती रहती हैं। एक दिन रमा गोमती और दोनों बहुओं को बुलाकर बात करती है। अब मैं कुछ दिन में यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन जाने से पहले मैं अपना हीरो का हार तुम्हारी एक बहू को देना चाहती हूँ। रमा, तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम ये हार किसी को ना दो। मेरी बहू में इसी हार के लालच में तुम्हारी सेवा कर रही थी। क्या ये सच है? नहीं माँ जी, ये सच नहीं है। हम तो मेहमान की तरह आपका स्वागत कर रही थी। हाँ माँ जी, आपको नहीं पता, माँ जी हमें पसंद नहीं करती, इसीलिए हमारे हर काम में इन्हें खराबी नजर आती है। ठीक है, अगर तुम्हें कोई लालच नहीं है तो वह सोने का कंगन वापस कर दो। सुनो माँ जी, जो हम तुम्हारी इतने दिन से सेवा कर रहे थे, इतनी तो हमने कभी अपनी माँ की भी नहीं की। वह हमारा मेहनताना है, हम उसे वापस नहीं कर सकते। इसी तरह कोमल ने भी मना कर दिया। बहन, देख लिया ना इनका असली रंग। इससे पहले ये तुम्हारी बेइज्जती करें, मैं चाहती हूँ तुम यहाँ से चली जाओ। ये सुनकर रमा वहां से चल देती है। जब वे घर से जाती हैं तो उनके पैरों के लाल निशान बनते हैं और आगे जाने पर वे निशान खुद ब खुद मिट जाते हैं। ये देखकर गोमती की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। माँ जी, ये क्या है, ये लाल निशान, और आप रो क्यों रही हैं? मूर्खों, स्वयं माँ लक्ष्मी तुम्हारे घर आई थी, लेकिन तुमने लालच के कारण उन्हें भी बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। माँ जी, ये आप क्या कह रही हो? मैं तो पहले ही दिन समझ गई थी, क्योंकि उनकी शक्ल बिल्कुल मंदिर में बनी माँ लक्ष्मी की मूर्ति से मिलती थी। लेकिन मैं चाहती थी कि तुम दोनों उनके साथ रहकर कुछ बदल जाओ, लेकिन तुमने अपना असली रंग दिखा ही दिया। दोनों बहुएं रोती हुई मंदिर में पहुंच जाती हैं। वो वहां देखती हैं तो मूर्ति में उन्हीं लक्ष्मी जी की सूरत नजर आती है।
दोनों वहीं कंगन रखकर रोती रहती हैं। माँ लक्ष्मी, हम आपको पहचान नहीं पाए, हमें माफ कर दीजिए। हमें अब कुछ नहीं चाहिए, बस अपनी भक्ति हमें दे दीजिए। तभी मूर्ति में से आवाज आती है, तुम्हारे मन से धन का लालच निकालने के लिए मैं आई थी। अगर तुम्हारा मन साफ है तो अपनी सास की सेवा करो। तुम्हारा घर धन धान्य से हमेशा भरा रहेगा। दोनों बहुएं सच्चे मन से अपनी सास की सेवा करने लगी और मां लक्ष्मी की पूजा करने लगी। इसके बाद उनका घर धन धान्य से भर गया, लेकिन उनके मन में भक्ति जाग गई थी, इसीलिए अब उन्हें धन की इच्छा नहीं थी। रमा एक शहर में ठेले पर डोसा बेचा करती थी। उसका डोसा आसपास में बहुत मशहूर था। रमा का बेटा मोहित शाम के समय उसके ठेले पर पहुंच जाता था और उसकी मदद करता था। एक दिन रमा ने अपने बेटे से कहा, बेटा, तू क्यों अपना समय बर्बाद करता है? मैं चाहती हूँ तू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जा। मैं दिन रात माँ लक्ष्मी से यही प्रार्थना करती हूँ। तू ठेले पर मत आया कर, शाम के समय मन लगाकर पढ़ाई किया कर। एक दिन रमा रात के समय डोसा बेचकर घर की ओर जा रही थी। रास्ते में अंधेरा होने की वजह से एक ट्रक उसे टक्कर मार जाता है, जिसमें रमा को बहुत चोट लगती है। कुछ लोग उसे अस्पताल ले जाते हैं। एक आदमी उसके बेटे को खबर कर देता है। मोहित अस्पताल पहुंच जाता है। डॉक्टर साहब, मेरी माँ को क्या हुआ है? वो ठीक तो हो जाएगी ना? उनके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। बेटा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, आगे भगवान की मर्जी। तुम उनसे प्रार्थना करो। कुछ देर बाद रमा को होश आ जाता है। बेटा मोहित, लगता है मेरा बुलावा आ गया है। मेरी बात ध्यान से सुन। मैं तुझे माँ लक्ष्मी के भरोसे अकेला छोड़कर जा रही हूँ। मुझसे वादा कर, हर दिन भगवान के मंदिर जाकर उनकी पूजा करेगा। अब वही तेरी माँ है बेटा। ये कहकर रमा बेहोश हो जाती है। मोहित बाहर बैठकर रोने लगता है। कुछ देर के बाद उसे पता लगता है कि उसकी माँ नहीं रही। मोहित पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। आज उसकी माँ को गुजरे हुए 1 महीना हो गया था। घर पर जो भी खाने का सामान था खत्म होने लगा था। मोहित रोज की तरह मंदिर गया। माँ लक्ष्मी, मुझे रास्ता दिखाइए, मैं तो भूखा मर जाऊंगा। माँ ने कहा था कि आप ही मेरी माँ हैं। क्या आप ये देख सकती हैं कि आपका बच्चा भूखा रहे? ये कहकर वो रोने लगता है। तभी वहां एक सेठ जी आते हैं। अरे बेटा, क्यों रो रहे हो? कुछ नहीं, बस भगवान से प्रार्थना कर रहा था। अरे तुम तो वही डोसे वाली के बेटे हो ना? तुम्हारी माँ कहाँ है? कई दिन से तुम्हारा ठेला नहीं लग रहा। मैं डोसा खाने गया था। मोहित उसे सारी बात बता देता है। बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे ठेले का इंतजाम कर दूंगा। तुम अपनी माँ की तरह डोसा बेचना। लेकिन सेठ जी, मुझे डोसा बनाना तो आता है, लेकिन अपनी माँ की तरह नहीं बना पाता हूँ। बेटा, चिंता मत करो, सब सीख जाओगे। माँ लक्ष्मी की कृपा से सेठ जी ने उसका ठेला लगवा दिया। पहले दिन मोहित से कुछ भी नहीं बन पा रहा था। तभी उसके पास एक औरत आई। बेटा, क्या बात है? बहुत परेशान हो? जी, मुझसे डोसा नहीं बन पा रहा है। सभी ग्राहक वापस जा रहे हैं। वो औरत उसकी मदद करने लगती है। बहुत अच्छे से डोसे बनने लगते हैं। शाम को मोहित उन्हें पैसे देने लगता है। नहीं बेटा, मैं तुम्हारी माँ को जानती थी। जब तक तुम अच्छे से डोसा बनाना नहीं सीख जाते, मैं आती रहूंगी। ये कहकर वो औरत चली गई। अगले दिन से वो औरत सुबह से शाम तक मोहित की मदद करती रही, जिससे उसकी डोसे की दुकान पहले से भी अच्छी चलने लगी। उसके बाद उस औरत ने आना बंद कर दिया। कुछ दिन बाद मोहित ने अपनी सहायता के लिए 1-2 लोगों को काम पर रख लिया। अब मोहित केवल पैसे का हिसाब रखता था और उसके नौकर डोसा बनाते रहते थे। मोहित हमेशा उस औरत को ढूंढता रहता, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिली। एक दिन मोहित मंदिर गया। वहां पर वो माँ लक्ष्मी को भोग लगाकर बोला, भगवान, आपने मेरी मदद के लिए पहले सेठ जी को भेजा और फिर उन काकी को भेज दिया, लेकिन वे ना जाने कहां चली गईं। तभी माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति से आवाज आई, अब तो तुम अपना काम अच्छे से सीख गए हो। अब तुम्हें किसी की जरूरत नहीं। ये आवाज वही थी जो उस औरत की थी।
माँ, आप स्वयं मेरी मदद के लिए आई थी। मैंने आपसे काम करवाया, मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। बेटा, तुमने ही तो मुझे माँ कहा था। भला मैं अपने बच्चे को परेशान कैसे रहने देती। मन लगाकर काम करो, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। मोहित बहुत खुश हुआ। वो दिन रात माता लक्ष्मी की पूजा करने लगा। उसने अब डोसे की दुकान खोल ली थी। कुछ ही दिनों में उसका विवाह भी हो गया। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही ऐसी नई नई कहानियों के लिए हमारे चैनल वैदिक मंथन को सब्सक्राइब करें।